नमो रिहन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एषु पञ्च नमो कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम। नमस्कार। महामंत्र की साधना के अंदर एक एक अलग अलग प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयोगों के अंदर जो मुख्य लक्ष्य है वो अन्य फालतू विचारों को रोकते हुए नवकार में हमारी एकाग्रता स्थिरता कैसे बढ़े, इस लक्ष्य से किया जाए। हमने अलग अलग जो है जिन जिन प्रयोगों से हमने नवकार गिने उनमें अलग अलग चित्र लेकर के अलग अलग संख्या से हमने गिने। अब हमारा लक्ष्य ये है कि सिर्फ मन को ही काम देना है और मन को ही नवकार गिनाना है। इसलिए कहीं हम मेमोरी में चले ना जाए। जब लोग माला हाथ में लेकर नवकार गिनते हैं तो तकलीफ क्या हो रही है कि मेमोरी के अंदर याददाश्त में नवकार तो फिट है ही, और माला के अंदर संख्या मणकों की बरोबर गिन करके हमने धागे में पिरो करके माला बनाई हुई है। न तो संख्या में इधर उधर होने वाला है और न मेमोरी के अंदर नवकार के अंदर कोई कम ज्यादा होने वाला है। इसलिए जब हम माला लेकर गिनते हैं तो मेमोरी में से नवकार आ रहा है और यहाँ पर संख्या में बंधे हुए धागे में जो है मणके गिने जा रहे हैं, तो मन खुला हो गया। अब मन भागने लगता है, विचार आते हैं और फिर कर्मों का उदय तो है ही है, तो एक साथ में ढेर सारे विचार आते। ध्यान रखिए, जब जब मन शांत होता है, जैसे जैसे मन शांत होता जाता है, तब जाकर के ढेर सारे दूसरे और विचारों का आना बढ़ता जाता है। अब ये हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए हमको ये रोकना है। देखिए, आंख हम बंद कर सकते हैं, नाक बंद कर सकते हैं, हम कान बंद कर सकते हैं, लेकिन मन को बंद नहीं कर सकते हैं। तो विचार का आना कैसे रोकेंगे आप? हम विचार को रोकने नहीं जा रहे हैं, हम विचार को इस तरह से स्थिर कर रहे हैं कि वो बिल्कुल नवकार के ही विचार है। मन को इस तरह से ऐसे अंदर पिरोते हैं कि जिसके कारण मन दूसरे विचारों की तरफ जाए ही नहीं। ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए अभी कभी हमने उल्टे गिने, कभी सीधे गिने, कभी संख्या सीधी लिख करके उल्टे गिने, कभी संख्या उल्टी लिख करके सीधे गिने। अब आज हम जो यहाँ पर ये प्रयोग करने जा रहे हैं कुछ अलग। क्यों अलग है? वही हेतु आ गया। अब मन को स्थिर करने के लिए मन को थोड़ा भगाना पड़ेगा, मन को थोड़ी एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। मैंने आपको एक बार छोटी सी स्टोरी बताई थी। माँ बच्चे को खाना खिलाने बैठी है और बच्चा गोल गोल घूमता जा रहा है। कभी सीधा राउंड लगाता है, कभी उल्टा राउंड लगाता है, कभी घूमता हुआ पीछे से आता है, कभी घूमता हुआ साइड में से आता है। माँ का लक्ष्य है कि ये बस खाना खिलाना है और बरोबर खिलाती जाती है, बच्चा घूमता जाता है, खाता जाता है। हम यहाँ पर ये लक्ष्य रखें, कभी सीधा नवकार, कभी उल्टा नवकार, कभी दो कमल साथ में जोड़कर सीधे नवकार, कभी दो कमल साथ में जोड़कर उल्टे नवकार, कभी एक कमल में सीधे नवकार, दूसरे कमल में उल्टे नवकार। ये क्यों कर रहे हैं? ताकि मेमोरी में नहीं आए, हम याददाश्त में नहीं चले जाए। हमारी एक तो दृष्टि संख्या के ऊपर स्थिर रहेगी और मन ऊपर से चलता रहेगा। बस आप ये प्रयोग करके देखिए, एक भी फालतू विचार नहीं आए, तब हमारी साधना सफल समझिए। अब इस लक्ष्य के अंदर आज आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इस चित्र के अंदर जो अंक संख्या चली है वो पहले जैसी वही है। 108 से लेकर के आप बरोबर गिनते गिनते आओगे, यहाँ 1 है। अब ये करते करते आपको ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे करोगे आप, तो इसके अंदर हमने कहीं 2-2 बॉक्स एक साथ में जोड़ दिए।
आप हल्का सा एक चित्र के पीछे का कलर देखेंगे, जैसे ये दो बॉक्स एक साथ में जुड़ गए, इधर ये दो बॉक्स एक साथ में जुड़ गए, इधर ये दो एक बॉक्स साथ में जोड़ दिया हमने। अब ये जिस तरह से हम जोड़ करके करेंगे, तब आपको सीधे कब गिनना है, उल्टे कब गिनना है। तो पहले चित्र को समझ लीजिए आप अच्छी तरह से। जो पहले ले रहे थे वही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कब किस दो बॉक्स का ग्रुप बना करके हमने साथ में ले लिए कमल, और उसमें चलकर हम कैसे सीधे उल्टे गिनेंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। अब ये ध्यान में रखोगे तब आपको ख्याल आएगा। अब नवकार गिनने की हम शुरुआत करते हैं। पहले चित्र समझ लीजिए, अब तरीका समझ लो, फिर आपको ख्याल आ जाएगा। सब बरोबर है, क्रम वही है, क्रम संख्या उल्टे क्रम से लिखिए। 108 से हम चलेंगे, यहाँ 100 तक आ गए, फिर दूसरा कमल लेना है, फिर तीसरा लेना है, फिर वापस चौथा लेना है, पांचवा लेना है, छठा लेना है, सातवां लेना है। इस तरह से हम चलेंगे तो मैं आपको बरोबर बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। एक बात है कि देखो सबको चित्र भेजे जा रहे हैं, प्रिंट मैटर भी भेज रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इसका वीडियो भी आपको भेज रहे हैं, और इसको समझने का मैटर लिखा हुआ वो भी आपको साथ में भेज रहे हैं, ताकि आप बरोबर प्रैक्टिस कर सको, समझ सको और फिर करना है। आप ये बताओगे कि इतने सारे प्रयोग अलग अलग क्यों बनाते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि सब अलग अलग प्रयोग है, एक ही मेमोरी में सेट मत करिए। कभी इस प्रयोग से करिए, कभी दूसरे प्रयोग से करिए, कभी तीसरे प्रयोग से करिए, हर बार आपका उपयोग उसके साथ में जुड़ेगा। ये हेतु है। अब आपको ख्याल आ गया। चलिए आप अपनी पूर्व तैयारी कर लो, पूर्व क्रिया विधि सारी तैयार कर लो, और करके आप अपनी तरफ से सामयिक लेकर बैठ जाओ। ये चित्र A3 साइज में बड़ा निकाल करके आप सामने रख दो, और आप सामने रख दोगे, दृष्टि इस पर रहेगी। काय योग को आपने स्थिर कर दिया, एक आसन में बैठ करके आपको जो अनुकूल है, आपको पूर्ण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, आपको वज्रासन, जो भी अनुकूल है उस आसन में स्थिर बैठ। एक बार स्थिर बैठ करके फिर हलन चलन मत करिए। दूसरा सबसे बड़ा महत्व क्या है, देखो आप जो है आंख बंद कर लो, और फिर अंदर से जो है जीभ तालू पर लगा दो। आप दांत बंद करके रखें, होठ बंद करके रखें, वचन योग बंद हो गया। अब जीभ हिलानी नहीं है, बोलना नहीं है, उच्चार कुछ करना नहीं है आपको। अब सिर्फ आपका मनोयोग ही काम करेगा। तो ये लक्ष्य रखा है हमने। ये देखिए पहला कमल यहाँ पर है, और पहले कमल में आपने सीधे 108 नंबर पर ध्यान दिया। दृष्टि वहाँ स्थिर करिए, बरोबर देखेंगे। ये 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101 और 100। पूरा नवकार सीधा नमो ओरियंताम से परमम हवई मंगलम तक एक नवकार हुआ। दूसरा नवकार आपने गिना, तीसरा नवकार गिना है, चौथा नवकार गिना है, पांचवा नवकार गिना है, छठा गिना है, सातवां गिना, आठवां और नौवां। ये 9 नवकार आपके सीधे क्रम से नमो अरिहंताम से परमम हवई मंगलम तक गिने गए। आइए यहाँ से ये दूसरा बॉक्स है। आप दूसरे बॉक्स के अंदर बरोबर आप ध्यान दीजिए, बरोबर आपको सीधे चलना है, और सीधे क्रम से आप नवकार गिनते जाओगे। ठीक है, आपको ख्याल आ गया, आपने सीधे क्रम से नवकार गिना है। अब आप आगे बढ़िए, तीसरे बॉक्स के अंदर आप आइए, तो यहाँ आप उल्टे नवकार गिन लो। उल्टा नवकार जैसे कि परमम हवई मंगलम से नमो ओरियंतारम तक है। बोलिए, मैं बोलाता हूँ वैसे बोलिए। परमम हवई मंगलम मंगलारम च सर्वेसिम सर्व पाव प्रणाशनम ऐसो पंच नमोकारो नमो लो ए सर्व सावणम नमो उबज्जायणम नमो आयरियाणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। देखिए तकलीफ क्या हो रही है, सीधा नवकार तो हमारी मेमोरी में सेट है, तो वो सबको फटाफट आता है, बरोबर बोल जाओगे। उल्टा नवकार हमारी मेमोरी में सेट नहीं है, इसलिए हमको उल्टा नवकार बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी। कोई हरकत नहीं, उपयोग बरोबर रखेंगे, आप बरोबर बोल पाएंगे। बस उपयोग की आवश्यकता है, मेमोरी में सेट मत करिए आप उसको, ताकि मन वहां पर जाकर उल्टा बोलने में जुड़ जाएगा, तो दूसरे विचार रुक जाएंगे। चलिए अब आपको ख्याल आ गया, इसमें से आगे बढ़िए। आपने इस तरह से ये दोनों कर लिए साथ,
अब तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स हमने साथ में जोड़ दिया है। तो तीसरा बॉक्स और चौथा बॉक्स हमने जब साथ में जोड़ा, ये कलर का रंग का पट्टा आप देखेंगे। अब इसमें आप आ गए, आपको फिर वापस सीधा नवकार गिनना है। दोनों बॉक्स आप सीधे गिन लो साहब। इसके अंदर आए आप बरोबर 90 से लेकर के 82 तक आए, यहाँ 81 से लेकर 73 तक आए। अब ये आप जो है नवकार बरोबर गिनते जाइए, सीधे क्रम से गिनिए। अब जैसे सीधे क्रम से आप चलते चलते दोनों बॉक्स के अंदर सीधे आ गए। अब इसके बाद में यहाँ पर आए, ये पांचवा बॉक्स है तो इसके अंदर आप बरोबर उल्टे नवकार गिन लीजिए। यहाँ से आप चले, अब छठा और सातवें में आए, दोनों में उल्टे नवकार गिन लो। परमं हवै मंगलम मंगलारं च सर्वेषु सर्व पापनाशनम ऐसो पंच नमोकारो नमो लोहे सर्वसानम नमो वज्रायणम नमो आयर्यणम नमो सिद्धाणम नमो अरिहंताणम। और फिर वापस इसमें तो आपने 63 से 55 55 तक गिने। अब 54 से लेकर 46 तक वापस गिनिए। तो ये बरोबर दोनों बॉक्स आपने उल्टे नवकार गिने। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन थोड़ी तकलीफ के बाद भी आप बरोबर गिन पाएंगे। आप समय की चिंता मत करो। और मेरी विनंती ध्यान में लीजिए, ये नेगेटिव सोच मत बनाना, नहीं मेरे को नहीं जमेगा, नहीं नहीं मेरे को नहीं आता है, नहीं मेरे को नहीं जमेगा। ऐसा करेंगे तो कभी भी नहीं होगा। मैं आपको एक सलाह देता हूँ, देखिए युद्ध का जैसे मैदान होता है वैसे ही ये साधना का भी मैदान। इस तरह से हम उल्टे सीधे सीधे उल्टे ये गिनना, और ये कोई युद्ध के मैदान की रणनीति से कम नहीं है। वहां पर इतना ही है कि बाहर के युद्धाओं से हम लड़ रहे हैं, और यहाँ मन भी तो हमारा योद्धा है। कर्म की प्रकृति या सारा युद्ध सैनिक है सब। अब इनके साथ हम लड़ रहे हैं। सबसे पहले सकारात्मक सोच बनाइए, मैं जरूर कर सकता हूँ, बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल सही ढंग से करूँगा, और करते करते गिरूंगा, गलती होगी सुधार के वापस करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। आप फिर बार बार लीजिए। इस बार मैंने ये नहीं कहा कि चित्र बंद करके करो, ये मैं कह रहा हूँ कि हाँ देखिए, सामने देखिए और देखते हुए करिए, कोई चिंता नहीं है। चलिए ये हो गए साहब, यहाँ पर आपके 7 बॉक्स हो गए। अब 7 बॉक्स के अंदर आपने ये किया है। अब आते आते आप जो है इसके बाद इधर ये 8वां बॉक्स है, फिर वापस सीधे नवकार गिन लो। बहुत आसान है आपके लिए। तो ये सीधे नवकार गिनने के बाद अब आप नीचे आए, अब ये 9वां बॉक्स है, फिर इसके अंदर सीधे गिन लीजिए साहब। अब जैसे आपको गिनना है, यहाँ सीधे हो गए, 9वें बॉक्स में आप उल्टे क्रम से गिन लो। तो ये आपका 36 से 28 तक के नवकार वापस जो है सीधे हो गए। यहाँ 10वां बॉक्स आया। अब 10वें बॉक्स में 27 से लेकर 19 तक है, तो आपने 27वां नवकार सीधा गिना, 26वां नवकार गिना, 25वां नवकार गिना, 24वां नवकार, 23वां नवकार, 22वां नवकार, 21वां नवकार, 20वां और 19वां नवकार सीधा गिना। अब इसके बाद में ये हमने 11वां 12वां दोनों बॉक्स हमने जोड़ दिए। आप दोनों को देखेंगे ख्याल आएगा। अब आइए 11वें बॉक्स के अंदर 18वां नवकार आप उल्टा गिनिए। 18वां नवकार उल्टा, 17वां नवकार, 16वां नवकार, 15वां नवकार, 14वां नवकार, 13वां नवकार, 12वां नवकार, 11वां नवकार, 10वां नवकार। हो गए आपके साथ 9। अब ये क्रम आपने चलाया बरोबर इस तरह से। अब लास्ट में आपको एक ही बॉक्स बचता है, तो इसमें आप आए। अब 9वां नवकार आपको गिनना है, 8वां नवकार, 7वां नवकार, 6ठा नवकार, 5वां नवकार, चौथा नवकार, तीसरा नवकार, दूसरा नवकार और ये पहला नवकार। आप बरोबर चलेंगे, बरोबर आपको ध्यान में आ जाएगा। इसी क्रम से आपको करना है। तो ये हो गया आपके 108 से लेकर के 1 तक आप आए। इसमें 2-2 की जोड़ी बनाकर कमल साथ में जोड़े हमने, और एक ग्रुप बनाया 2-2 का, उसमें उल्टे गिने, दूसरे में सीधे गिने, फिर उल्टे गिने, फिर सीधे गिने। कोई समूह वाला है उसमें उल्टे, कभी खुले अलग अलग बॉक्स है उसमें आपने के गिना। तो ये आपको करते करते करे, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन शांति से आप गिनते जाओगे, बरोबर क्रम चलते जाएगा, बरोबर क्रम चलते जाएगा। देखिए हाँ साहब, आज अगर आपने पहले ये चित्र समझने की कोशिश की,
कल आप इसका प्रयोग करिए। गलती होती है, चिंता नहीं है, सुधारना करते जाएंगे। दूसरे दिन करिए, तीसरे दिन आप देखेंगे कि गलतियां सारी निकलती जा रही है। हो सकता है शायद एक ही गलती बचे। आप करते जाइए ऐसा। अब करते करते 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 सप्ताह भर में अगर आपको सफलता मिलती है, आप बिल्कुल बिना चिंता के या बिना गलती के नवकार गिन जाते हो 108 से लेकर 1 तक। अब उसके बाद जब 108 आपके नवकार पूरे हो जाते हैं, 2-4 मिनट के लिए शांति से आंख बंद करके बैठिए और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अंदर देखिए, आया कोई विचार और किसी बात का फालतू विचार इधर उधर का आया क्या? नहीं, आपकी साधना सफल हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई सर। हम दूसरे विचारों से बच गए और 15 मिनट लगे या 20 मिनट लगे, अगर एक भी इधर उधर का विचार नहीं आया तो आश्रव नहीं हुआ, संवर हो गया, रुक गए विचार फालतू, नया कर्म बंध नहीं हुआ, बात बहुत बड़ी हो गई। और नवकार में तल्लीन रहे तो आपको कोई चिंता नहीं, निद्रा भी अच्छी हुई। हाँ, मैं एक स्पष्टीकरण और कर रहा हूँ एक बात का, कि आप ये मत सोचिए उल्टा गिनेंगे तो दोष लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम मन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए उल्टे हो या सीधे हो, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। ये बढ़ी हुई एकाग्रता आपको और सब जगह पर काम लगेगी, काफ़ी फायदा होगा। खास करके बच्चों को कराइए, बहुत जल्दी पिकअप कर कैचअप कर लेंगे, और बच्चे अगर जल्दी करने लग जाएंगे तो उनको और भी फायदा होगा। ये धीरे धीरे प्रयत्न करके आप करिए, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। सबको धर्म लाभ, बहुत आशीर्वाद, सुख रूप से करते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।